इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया और पीडीएम की क़यादत को इम्तिहान में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। खान साहब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उस हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी वजह से इस वक्त पीडीएम की जो क़यादत है बहुत ज़्यादा परेशान है। वो क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा, और दीगर आने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें हैं, और ISPR ने एक स्टेटमेंट दी है शोधा के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, कुछ बातें की गई सोशल मीडिया के ऊपर, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, और इसके ऊपर PTI का भी मौक़िफ़ सामने आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गेम डाली थी और पीडीएम ने बड़ी गेम डाली थी कि 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए थे कौमी असेंबली के अंदर PTI के, और कहा था कि इनके ऊपर हम ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे 25 सितंबर को। अब उसमें 2 मखसूस नशिस्तें थी ख्वातीन की, बाकी रह गई 9 नशिस्तें। अब 9 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान ने ऐलान किया कि सारी नशिस्तों के ऊपर मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अब हिम्मत है तो आ जाओ मेरे सामने, लड़ो इलेक्शन। अब इसके ऊपर पीडीएम की क़यादत जो है उनके लिए मसाइल खड़े हो गए। अब क्या मौलाना साहब उतरेंगे इमरान खान के सामने इन 9 हलकों में, या बिलावल को इस्तीफा दिलवाएं और इन 9 हलकों में इलेक्शन लड़वाएं, या शहबाज शरीफ साहब इन 9 हलकों में खड़े हो जाएं इमरान खान के सामने। जरदारी जो कहते हैं, एक जरदारी साहब सब पे भारी, और जो बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी उनके ऊपर सियासत खत्म है, तो क्या अब जरदारी साहब का फर्ज नहीं बनता कि वो इमरान खान के इस चैलेंज को कबूल करें और उतरें यहाँ पे इलेक्शन के अंदर और लड़ें, इमरान खान का करें मुकाबला 9 हलकों में। तो अब ये सारी गेम ही उल्टी कर दी, और खान साहब का ये कहना है, पार्टी जराए से जो हमारी बात हुई, अगर ये 100 इस्तीफे करेंगे कबूल और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन करवाएंगे, हर नशिस्त के ऊपर मैं लड़ूंगा, आए मेरे सामने खड़े हो, लड़ें इलेक्शन, जिसको मर्जी खड़ा करना है करें, लड़वाएं मेरे से इलेक्शन। तो ये हालत है जनाब के इस वक्त इनको मुसीबत बन गई है कि जनाब अब हम क्या करेंगे, खान साहब के सामने कौन इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, अब ये इसलिए किया गया था कि एक तरह से मामले को तूल देना है, और कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे हो सकता है PTI हार जाए, हम अपने मजीद बंदे जो हैं वो इलेक्ट करवा लें, ला के असेंबली में ले आए, अपनी हुकूमत को मजबूत करें। लेकिन यहाँ पे तो गेम ही उल्टी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा अब ये होगा कि ये चैलेंज हो जाएगा कि पीडीएम की क़यादत उतरे इमरान खान के मुकाबले में। आप ये कहते हैं ना कि उसको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, आपको कितनी अवामी सपोर्ट हासिल है, आप उतरे मौलाना साहब, 9 के 9 हलकों में खड़े हो मौलाना साहब, बल्कि इस तरह कर लें 3 में मौलाना खड़े हो जाएं, 3 में शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाएं, और 3 हलकों में जरदारी साहब खड़े हो जाएं। यही बनता है ना, करें आके इन 9 के हलकों में मुकाबला करें, और सारी जमातें मिलके कह रहे हैं मुकाबला करें मेरी। खान साहब ये कह रहे हैं सारी जमातें मिलके इन 9 हलकों में मेरी मुकाबला करें, अपने लोगों को मेरे सामने खड़ा करें, और देखते हैं फिर कौन जीतते हैं। तो ये बड़ा मसला बन गया पीडीएम के लिए, और यहाँ पे ये जो तदबीर है उनकी इस्तीफे कबूल करने वाली, ये उल्टी पड़ती हुई दिखाई देती है। अच्छा, दूसरी ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, और उससे पहले भी मेरी कुछ लीडरान से बात हुई, PTI के अंदर सोर्सेज से बात हुई। PTI को पता चल गया है कि इलेक्शंस इनका करवाने का कोई मूड नहीं है, और अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता इनको कि जनाब आप इलेक्शंस की तरफ आ जाएं, लेकिन अब हो सकता है कि एक बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। अब ये बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ PTI क्यों जाएगी, इसलिए कि इन्होंने फैसला कर लिया है, ये बड़ी समझने की जरूरत है, फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को हर हालत में गेम से आउट करना है, हर हालत में उसको नायल करवाना है, और मियां साहब और उनकी जमात को मजबूत करना है, दीगर लोगों को मजबूत करना है, इस वक्त जो पीडीएम की क़यादत है उसको मजबूत करना है, और इमरान खान को सिस्टम से आउट करना है। इस चीज का इदराक PTI को भी पता चल गया, इस चीज की इंफॉर्मेशन भी PTI को पता चल गया, लिहाजा इसी वजह से उन्होंने एक जारियाना स्टांस लिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, और अब वो मजीद अपने जो जिसे आप कह सकते हैं लाएअमल में वो लेके आएंगे, एक तरह से जारियाना मोड में उसको लेके आएंगे। अब फैसला ये करना है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, PTI को आपने इंतखाबी सियासत के अंदर रखना है या उनको इंतखाबी सियासत से आउट करना है। तो PTI ये समझती है कि इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है उसमें यही है कि उनकी ये कोशिश नहीं है कि पूरी जमात जो है वो आउट हो जाए। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ। PTI की क़यादत को इस तरह के सिग्नल्स भेजे गए हैं सेकंड ईयर क़यादत को कि इमरान खान को आउट करो, इसको नाहल करो, तो जमात आपकी 2/3 अक्सरियत भी आती है, तो इमरान खान पीछे बैठ के चलाए हुकूमत, अगर उन्होंने चलानी भी है तो कोई और जो है वो आ जाए सामने।
इस तरह के पैगामात बाकायदा तौर पे भेजे गए हैं पीटीआई की क़यादत को, और ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको कह रहा हूं, मुझे खुद ये चीज बताई गई है फर्स्ट हैंड। अच्छा, अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को आउट करें और उसका पता साफ करें, और पीटीआई अगर रहती है तो वो भी रहे, नहीं तो अगर इमरान खान को आउट नहीं किया गया तो फिर हम पूरी जमात को आउट करवा देंगे। देखें, ये केस भी है, वो केस भी है। अब इसी सिलसिले में तोशा खाना का एक रेफरेंस भी भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, ऑल्दो कि अगर तोशा खाना में कोई मसाइल थे, कोई करप्शन हुई थी, तो नैब का रेफरेंस दायर करते। नैब में पहले भी तो रेफरेंस होते रहे हैं ना, आप एंटी करप्शन में कर लें, एफआईए से तहकीकात करवा लें, बताएं क्रिमिनल ऑफेंस है, ये काम किया है इसने, ये करप्शन की है, उसके ऊपर चलना चाहिए मुकदमा। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भिजवाया गया। क्यों भिजवाया गया? जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बुनियादी मकसद है कि इमरान खान को गेम से आउट करना है। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह कहा कि 20 मई को उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग थी। इस हवाले से पहले भी आपके साथ हम तफसीलात शेयर कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को पूरा ये प्लान बनाया गया था कि उनको गिरफ्तार करना है, और उसके साथ साथ ये अंदर से भी मुझे लोग बताते हैं कि हमें जो मुख्तलिफ पैगामात भिजवाए गए और मुख्तलिफ चीजें कही गई, तो किसी चीज के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। होता यह है ना कि बैकडोर, अगर आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है कि जी हम फौरन इंतखाबात की तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, उसके ऊपर फिर अमल दरामद होता है। लेकिन यहां पे हो रहा ये है कि, और जो मेरा दरीना मौक़िफ़ है, और मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाने। जो भी आपको ये कह रहे हैं कि जी 15 दिन बाद इलेक्शन करवा देंगे जनाब, ये हो जाएगा, या अभी उन्होंने डील हो गई है, अभी तक कोई मूड, किसी किस्म का मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। इलेक्शन ये एक ही सूरत में करवाएंगे जब ये मजबूर होंगे, और पीटीआई ने भी अब इसके ऊपर जारियाना स्टांस लेने का फैसला किया, और अब वो इसी के ऊपर कहेंगे कि जनाब या तो आप इलेक्शन का अनाउंस करें, नहीं तो हम लॉन्ग मार्च लेके, हम बंदे लेके पंजाब से, केपी से बंदे लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो फिर संभाल ले इस्लामाबाद का वजीर आजम। तो अब इस तरफ चीजें जा रही हैं, इसलिए कि पीटीआई को पता चल गया है कि गेम, जिसे आप कह सकते हैं कि उस मोड में चली गई है जहां पे धांधली से निकल के हम बेशर्मी वाले हिस्से में आ चुके हैं, और जिस तरीके से हमजा साहब की हुकूमत को कायम रखने की कोशिश की गई थी, उसी किस्म की बेशर्मी करके इमरान खान को अब सिस्टम से निकालने की कोशिश हो रही है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज जो है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगले 48 घंटे में ऐलान हो सकता है। अगले 48 घंटे के अंदर पीटीआई की जानिब से किसी बड़े इज्तिमा का या लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है, ये बात उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ शेयर की है। लेकिन इससे पहले भी मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल हम सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि हुकूमत हमें दीवार से लगा रही है, और हुकूमत और उनके दोस्त, और अब जो है हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है कि बाकायदा तौर पे खान को आउट करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से एतजाज एहसन साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उन्होंने अपनी 50 साल वकालत की तारीख में ऐसा फैसला नहीं देखा। उन्होंने कहा ये तो लगता है गुस्से के अंदर लिखवाया गया है। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक फैसला करार दे दें, मिसाल के तौर पे किसी शख्स को गैर मुल्की करार दे दें, उससे पूछें भी ना, कोई तहकीकात भी ना करें, एक तरफा आपने ये फैसला सुना दिया और ये भी कह दिया कि हुकूमत को भी भिजवा दें। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो लगता ऐसे है कि गुस्से में, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, और ये पीपल्स पार्टी के लीडर है वो ये कह रहा है। वो कह रहे हैं क्योंकि मैं कानूनदान हूं, इस फैसले को देख के मुझे लगता है इसमें आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर ये फुटबॉल मैच है, ये क्रिकेट मैच है, तो ये स्टेडियम नहीं, स्टेडियम से 10 किलोमीटर दूर की बात है। ये मतलब कि रूल्स को फॉलो ही नहीं किया गया, और ये गुस्से में लिखवाया। अब ये किसने गुस्से में लिखवाया? कौन चाहता है कि खान आउट हो? ऑब्वियसली पीडीएम की क्यादत की तो ख्वाहिश है खान आउट हो, इसलिए कि उनको पता है कि वो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो इलेक्शन में मुकाबला कर सकते हैं तो अब फिर 9 हलकों पे 3 में लड़े जरदारी साहब, 3 पे लड़े मौलाना साहब, और 3 पे लड़े जनाब शहबाज शरीफ साहब। फिर पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ज्यादा मकबूल है। अच्छा, और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पता होगा कि हमारे शोधा की शहादतें हुई रिसेंटली। लेफ्टिनेंट जनरल जो है सरफराज साहब शहीद हुए, उनके साथ दीगर शोधा भी थे उस हेलीकॉप्टर में जो हादसा हुआ। आपको पता है, तमाम तरह डिटेल्स पहले हम भी रिपोर्ट कर चुके हैं। उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग उल्टी सीधी बातें लिखते रहे, और ऑब्वियसली हालिया अरसे में हमने देखा है कि जहां पे फौज पे
तनकीद होती है, कहीं पे गलत होती है, कहीं पे सही होती है, लेकिन एक बीच में तबका शामिल हो चुका है। उसमें हो सकता है कोई बैरूनी हाथ भी हो, कोई हमसाया मुल्क भी हो, जो जिनकी देख के, जिनकी बातें सुन के, जिनके ट्वीट्स देख के लगता ही है कि ये एजेंडे के तहत पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब ISPR ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है कि कुछ हलकों की जानिब से जिस किस्म की बातें की गई शोधा के हवाले से, फौज के हवाले से, उससे दिल आजारी हुई है। ना सिर्फ उनकी दिल आजारी हुई है, देखें हमारे शोधा के हवाले से कोई भी बात करेगा तो पूरी कौम की दिल आजारी होती है। तो अब ये जो भी ट्वीट्स हुई हैं, जिन लोगों ने भी की हैं, मेरे ख्याल में इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, और हुकूमत का फर्ज है, FIA का फर्ज है कि इस हवाले से जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको सामने लेकर आया जाए, इसको एम्बिग्विटी ना रखी जाए, इस हवाले से इसको मुबहम ना रखा जाए कि जनाब हल्कों ने कर दी है, इसने कर दी, नहीं, जिसने की है, जिसने भी ऐसी कोई गनौनी हरकत की है, हमारे शोधा के हवाले से बात की है, और अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर कानून के मुताबिक उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पर एनीवे, मैं खुद इसकी मजम्मत करता हूं, और हर पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो इसकी मजम्मत करता है कि अगर आप हमारी आर्मी को टारगेट करें, आप हमारे शोधा को टारगेट करें, हमारी पुलिस के शोधा को टारगेट करें, किसी को भी महकमे को टारगेट करें, पाकिस्तान की रियासत को टारगेट करें, तो कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है मुहिब वतन जो इसके ऊपर, जिसे आप कह सकते हैं, मजम्मत नहीं करेगा या इसके ऊपर उसको रिजर्वेशंस नहीं होंगी। तो एनीवे, इसके ऊपर हुकूमत को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की कैंपेन चला रहे हैं, जिसने भी चलाई, कि इस तरह की भी बातें मशहूर कर दी गई कि शोधा की फैमिलीज ने मना कर दिया है, फौज ने मना कर दिया है कि PTI की क़यादत ना आए, वो जनाजे में शिरकत ना करे। ये भी एक तरह से उस कैंपेन का हिस्सा ही है, इससे भी तो दिल आजारी हुई है। अब क्या PTI की क़यादत को फौज ने मना किया? मुझे नहीं पता कोई ऐसी बात है, और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है, इसलिए कि क्योंकि आज इमरान खान साहब ने खुद जाके लेफ्टिनेंट जनरल जो सरफराज साहब है उनके घर पे जाके, उनके बेटे जो खुद भी आर्मी ऑफिसर हैं, उनसे ताज़ियत की, उनसे मुलाकात की, अफसोस किया वहां पे जाके। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो जनरल साहब शहीद हुए थे ना, उन्होंने कोई अपने बच्चों को अमेरिका में नहीं बिठाया हुआ था, ना ही उनके बच्चों की कोई कंपनियां चल रही थी, उनका अपना बेटा भी इस वक्त भी फौज में है, कैप्टन अहमद। तो इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया गया इदारों के खिलाफ, और इस किस्म का जो फौज के शोधा के खिलाफ बातें की गई, और अपना मखसूस एजेंडा चलाने के लिए कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एनीवे, ये डिटेल्स हैं, खान ने बड़ा ऐलान कर दिया और PDM जो है मुश्किल में फंस गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।